जैसा कि आप जानते हैं कि सोमवार का दिन भगवान शिव का दिन होता है और आपको बता दें कि इसी दिन आप अपने घर में चल रहे सभी पारिवारिक कलेश को भी समाप्त कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई इच्छाएं हैं जो आप काफी समय से मेहनत कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपको कुछ प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो सोमवार के दिन ही भगवान शिव से जुड़े हुए कुछ ऐसे प्रयोग किए जाते हैं, कुछ उपाय किए जाते हैं जिनको करने से सभी इच्छाएं तुरंत ही पूरी होती हैं। बल्कि अगर आपके जीवन में दुर्भाग्य चल रहा है या फिर पारिवारिक कलेश घर में बहुत ही ज्यादा अधिक होता है, बात बात पर लड़ाई होती है, तो ऐसे में आप इस प्रयोग को करके लाभ उठा सकते हैं। कई बार घर में ऐसे हालात बन जाते हैं कि इतनी ज्यादा लड़ाई झगड़े होने लग जाते हैं कि एक दूसरे की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते हैं। ऐसा अक्सर इसलिए भी होता है कि दूसरे लोग कुछ ना कुछ करा देते हैं। बहुत से ऐसे दुश्मन हो जाते हैं जो सामने तो बिल्कुल हंस के दिखाते हैं और बाहर जाकर टोने टोटके आदि करना शुरू कर देते हैं, जिससे दुश्मनों की वजह से ही घर में पारिवारिक कलेश बढ़ जाता है और हर कार्य बिगड़ने लगता है। कई बार तो ऐसे हालात बन जाते हैं कि नौकरी अच्छी चल रही होती है लेकिन सब कुछ अच्छा चलते चलते एकदम ऐसे बिगड़ सा जाता है कि कुछ भी बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि आखिर ऐसा हो कैसे रहा है। कई बार तो व्यापार कई लोगों का बहुत अच्छा चलता है लेकिन अचानक से ही इतना सब कुछ ठप हो जाता है कि सब कुछ ही बिगड़ जाता है। लेकिन दोस्तों, इस उपाय को करने से घर में सुख समृद्धि फिर से बढ़ने लग जाती है। लेकिन इस उपाय को करना किस प्रकार है, आप इसकी विधि को सही से समझ लें। यह भगवान शिव से जुड़ा हुआ प्रयोग है और आपको बता दें कि भगवान शिव से जुड़े हुए जितने भी उपाय होते हैं उन्हें करने से पूरे 9 ग्रहों का साथ मिलता है। यानी कि अगर कोई आपका ग्रह खराब होता है, उस समय में किसी ग्रह के कारण जीवन में दुख आ रहे हैं, तो वो सब भी ठीक हो जाता है। इस उपाय को करने के लिए आपको एक दिन सोमवार का व्रत रखना बेहद ही ज्यादा जरूरी है। और जो लोग उपाय नहीं कर सकते हैं, व्रत नहीं रख सकते हैं, तो उनके लिए दूसरा उपाय ये है कि व्रत रखने के स्थान पर 4 बेसन के लड्डू आप लेकर भगवान शिव को चढ़ा दें। फिर आपको व्रत रखने की जरूरत नहीं है। अब दूसरी विधि आपको इस प्रकार करनी है कि 4 बेसन के लड्डू चढ़ाकर 4 लड्डू बेसन के चढ़ाकर आपको शिवलिंग पर 1 लोटा जल अभिषेक कर देना है। और मंदिर जाने से पहले आपको सोमवार के दिन ही एक धतूरे के फल को तोड़ लेना है और इसे भी शिवलिंग पर टच करके किसी भी काले कपड़े में रख लेना है। इस बात का ध्यान रखें कि पहले ही आप इन सभी चीजों की व्यवस्था कर लें। यानी कि 4 बेसन के लड्डू, एक काला कपड़ा और 1 धतूरे का फल और 1 लोटा जल आपको तैयार कर लेना है। यह सभी व्यवस्था कर लेने के बाद आपको मंदिर जाकर बेसन के लड्डू चढ़ाकर 1 लोटा जल चढ़ाकर फिर इस उपाय को करना है। धतूरे के फल को शिवलिंग पर चढ़ाकर आप दोबारा से काले कपड़े में बांध लें और इसे अपनी जेब में आप रख लें। इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी और दूसरा व्यक्ति इसको बिल्कुल भी ना छुए। अब जो लड्डू आपने चढ़ाए हैं उनमें से 1 बेसन का लड्डू आपको पुजारी जी को दे देना है जो वहाँ पर मंदिर में पूजा करते हैं, और 1 लड्डू आपको घर आते समय रास्ते में कोई कन्या मिलती है तो 1 लड्डू आपको उसे दे देना है। 1 लड्डू आपको स्वयं खा लेना है। और अगर आप व्रत रखेंगे तो शाम को व्रत खोलने के बाद यानी कि अगले दिन फिर आपको इस 1 लड्डू को अपने खा लेना है। और जो चौथा लड्डू बचता है इसे आधा आधा करके अपने पूरे घर परिवार में बांट देना है। अब दोस्तों, जो फल आपने धतूरे का जो चढ़ाया था शिवलिंग पर, इसे काले कपड़े में बांधकर घर के मुख्य दरवाजे पर टांग देना है। ऐसा करने से घर में जितना भी दुर्भाग्य होता है, जितने भी पारिवारिक कलेश होते हैं, जितनी भी बुरी शक्तियां या नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, वो उस फल को देखकर बिल्कुल भाग खड़ी होती हैं। और जिस घर में बाहर की तरफ काले कपड़े में धतूरे का फल टंगा होता है, उस घर में ऐसी बुरी शक्तियां प्रवेश करने से पहले इतना डर जाती हैं कि उस मकान की ओर फिर दोबारा नहीं देखती हैं। क्योंकि भगवान शिव के सामने देवता और राक्षस दोनों ही शीश झुकाए रहते हैं। तो आप सोमवार के इस महा उपाय को करके अपने जीवन से सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को बाहर निकाल दें। यही प्रयोग आपको अपने ऑफिस के लिए भी कर लेना है। इसी उपाय से 9 ग्रहों का भी साथ मिलता है। खास करके अगर आप शनि ग्रह के दोष से पीड़ित हैं या राहु केतु से परेशान हैं,
तब भी इस उपाय को करके लाभ उठाया जा सकता है। जिस कमरे में या जिस ऑफिस में आप अधिक से अधिक बैठते हैं वहां पर तो आप इस प्रकार धतूरे के फल को जरूर चढ़ा लें, क्योंकि इसी उपाय से बहुत ही ज्यादा अधिक लाभ मिलता है। वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ओम नमः शिवाय लिखना बिल्कुल भी ना भूलें और इस वीडियो को जरूर शेयर कर दें, जिससे और भी लोग इस जानकारी का लाभ उठा सके और अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। इसी तरह की खास ज्ञानवर्धक जानकारी हमेशा पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दें, जिससे आने वाले सभी ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय पर और सबसे पहले मिल सकें। धन्यवाद।